आइए जोरदार तालियां गोपाल जी की। ग्राम पंचायत सिमतानिया आए हुए सभी मेरे भाई बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, सभी को मेरा राम राम, सादर प्रणाम। छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार। आज मेरे साथ मंच पर भाई विनोद स्वामी जी, जो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं हरियाणा के, भाई बलवीर गोयल जी, कुलवीर जी, सरपंच एक्स सरपंच कुलवीर जी, राधेश्याम जी छापोला, भाई राकेश कुमार जी, भाई रोहतास स्वामी जी, भाई रामस्वरूप जी, भाई रतनलाल भगत जी, गिरधारी जी, मांगेराम जी पाहिर, मांगेराम जी पाटिल, रामस्वरूप जी पटेल, केसरा राम जी, भाई बलवीर एक्स सरपंच, पूसाराम जी एक्स सरपंच मोड़िया खेड़ा, पवन वर्मा जी, समस्त ग्रामवासी व आसपास के गांव से आए हुए सभी मेरे साथियों, एक बार फिर मेरी सभी को राम राम। और गोपाल और गोविंद तो आपके सेवादार हैं और आपके बीच में 5 साल के बाद आपसे एक ताकत लेने आते हैं कि वो सिर्फ आपके चंडीगढ़ से काम हो सके, वरना तो जो मेरी ताकत है वो काम तो मुझे करने ही है, चाहे धर्म के काम हो चाहे समाज सेवा हो, वो तो मेरे जारी हैं और जारी रहेंगे जब तक मैं जिंदा हूं। पर मुझे आपके बीच में इसीलिए आना है कि चंडीगढ़ से जो आपके लिए मुझे काम करवाने हैं, जो मंजूरी मुझे चंडीगढ़ से लेनी होती है। अब आप देखो सिरसा में कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट करवाए हैं हमने, स्टॉर्म वाटर का, पीने के पानी का, 300 करोड़ रुपया कमेटी में लेके आए 3 साल में, 200 करोड़ रुपए लगे, अभी 100 करोड़ बकाया है। गांव के लिए कितने पैसे आए, कितनी चीजें मंजूर हुई गांव के लिए। 1000 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज, जो कि अभी 1 वीक पहले उसकी 25 एकड़ जगह ली, फिर उसका नामकरण करवाया बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज, फिर उसके लिए अभी टेंडर लग चुका, किसी भी दिन शुरू हो जाएगा। 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी चीज हमें सिरसा में मिली है इस सरकार से। हमेशा जो भी मांगा हमें मिला, तो अब आपने वही ताकत मुझे देनी है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस वाले हैं, 25 साल राज किया इस परिवार ने सिरसा में। अरोड़ा साहब ने 25 साल राज किया और सेतिया साहब ने ही सारी चलाई वो सरकार, कभी मंत्री कभी एमएलए, 25 साल रहे। एक काम बताओ भाई, एक सिंगल काम बताओ उनके किया हुआ। मैंने पूरे सिरसा में 100 जनसभा करके पूछ लिया, एक आदमी नहीं मिला जो मुझे एक काम गिना दे उनका बोला हुआ। कांग्रेस का एक काम बता दे। मैंने कहा 25 साल में अरोड़ा साहब ने क्या काम किया, एक काम बता दो। और आप भी सिरसा के जानकार किसी से पूछ लेना, या वो आए तो उससे एक ही बात पूछ लेना, कहीं भी आपको मिले तो कहना भाई 25 साल तुम्हारे राज का एक काम बता दे, हम तेरे को वोट दे देंगे। एक काम पूछ लेना, सिर्फ एक काम। सोच नहीं है उनके काम करने की। उन्होंने तो किसानों के साथ भी धोखा किया, 2-2 रुपए के चेक दिए हुए हैं उस सरकार ने, कांग्रेस ने। तो भैया बहुत बचने का टाइम है, उनकी बातों में मत आना। सरकार बनेगी आपकी सिरसा की, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना प्यार मान सम्मान समर्थन आपके भाई को हर जगह से जो मिल रहा है, बहुत एक तरफा जीत है। और जब भी आपने जिताया है, सिरसा के काम किए हैं, उससे पहले कोई काम नहीं हो रहे थे, ना गांव में ना सिरसा में, सच्चाई है। और जब भी मौका मिला काम किए। उन्होंने तो 25 साल में अपने समाज को धर्मशाला भी नहीं दी। आपने 2009 में मुझे एमएलए बनाया, मैंने सबसे पहले अरोड़वन समाज की धर्मशाला 50 लाख रुपए अपने जेब से लगा के रजिस्ट्री करा के उनको दी सिरसा में, के लिए वो भी धर्मशाला बनाओ। जो आदमी 25 साल राज करके अपने समाज को एक धर्मशाला ना दे सके, वो आपका क्या भला करेगा। इन्होंने कुछ नहीं करना। कांग्रेस ने कांग्रेस मुक्त हरियाणा का जो अभियान है हमारा, सभी ने उसी में मुझे सपोर्ट किया है। आप सब भाइयों से मेरी निवेदन है कि अब की बार आपकी सरकार में बहुत ही मार्जिन से आपकी सिरसा की सीट जीतेंगे और सिरसा की आपकी सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो काम है, कोई भी सामाजिक काम हो, धार्मिक काम हो, कुटिया पे कोई भी काम हो, वो आपके भाई ने, साथी वही होता है जो आदमी के काम आए। हमने कोरोना के वक्त में पूरे शहर में, गांव में तो चलो बचत थी, पर सिरसा के अंदर कुटिया से बहुत सेवा की।
12 करोड़ रुपए लगा के मैंने 15 दिन में हॉस्पिटल तैयार किया सिरसा में, जो कि हिंदुस्तान में कोई दूसरा विधायक नहीं होगा, हिंदुस्तान में, जो अपनी जेब से 12 करोड़ रुपए लगा के अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए अपनी जेब से लगा के 15 दिन में तैयार कर दे। और जो सामने वाले जो लड़ रहे हैं ना इलेक्शन, उनके दरवाजे पे लिखा हुआ था भाई कोरोना है घंटी ना बजाना, कोरोना है घंटी मत बजाना भी। और 25-25 हजार आदमियों को सुबह और शाम 2 महीने तक खाना बना के, भाई कोई भी व्यक्ति बाहर ना हो, मैंने कहा सिरसा का, इस बीमारी में सबके घर पे खाना भेजा। ये होती है सेवादारी, इसको कहते हैं। सेवादार लिखवाने से सेवादार नहीं होता, सेवादारी करनी पड़ती है। तो आपके भाई ने हमेशा यही किया है। देखो भाई, आजकल सच्ची बात तो बताऊं तो एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए इसलिए आ जाते हैं कई, तो बोले एक कर एमएलए और मंत्री बन गया ना तो 5-4 पीढ़ी का जुगाड़ हो जाएगा। बोले भाई एक कर एमएलए बन जाए तो 5-4 पीढ़ियों का जुगाड़ कर लेंगे। तारा बाबा की कृपा से आपके भाई के पास 50 पीढ़ी का जुगाड़ पहले ही है। तो मैं उस जुगाड़ के लिए नहीं आया, पैसे कमाने के लिए आपके पास नहीं आया। इस हरियाणा में कोई नहीं बोल सकता कि गोपाल और गोविंद ने किसी से कोई पैसा मांगा है। मैंने तो भाई ये फूल मालाएं शुरू करवा दी, पहले नोटों की माला चलती थी, याद है। तो भैया बात ये है कि मेरी सोच नहीं है, मेरी सोच ये है कि राजनीति का मतलब मेरी निगाह में सिर्फ और सिर्फ सेवा है, और हम आपके सेवादार हैं। बहुत बढ़िया मौका है, बहुत बढ़िया मौका, और मारना चौका 5 तारीख को, क्योंकि 4 नंबर पे निशान है। इसलिए कह रहा हूं 4 नंबर का बटन दबा के शिफ्ट के निशान पर ज्यादा से ज्यादा वोटें देकर और आप अपनी सिरसा की सरकार बनाएं। मेरा आपसे यही निवेदन है। और भाई ने इतना बड़ा प्रोग्राम करके आप लोगों को जोड़ के, और जो भी आपके काम है, क्योंकि आचार संहिता है बोल नहीं सकता, कभी धर्मशाला के लिए, हॉस्पिटल के लिए, किसी गरीब कन्या की शादी के लिए हमने कभी मना नहीं किया और ना ही हम कभी करेंगे। मंदिर के लिए, गुरुद्वारों के लिए, ये सब हमारे साझे काम हैं। क्योंकि हरियाणा लोकहित पार्टी का एक ही नारा है कि काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे और लोक हित में काम करेंगे। जो सबके हित की बात होगी उसी में काम करेंगे। तो आपने अपने भाई को पूरा आशीर्वाद देना है 5 तारीख को, किसी की और की बातों में ना आकर, और आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से इस गांव से मुझे आशीर्वाद देना। और आपका जो भी काम, और भी जो काम बकाया है, वो भी बहुत तेजी से होंगे। तो बहुत देरी से आपके बीच में पहले से ही पहुंचा था, उसके लिए क्षमा। सभी को मेरी राम राम, सादर प्रणाम। जय राम जी की जय, श्री राम। कल 11 बजे अनाज मंडी से हम चलेंगे अपने इसारिया बाजार तक सिरसा में, ताकि क्लियर हो जाए कि एक तरफा माहौल है, एक तरफा जीत है। पूरा शहर, पूरे गांव से मेरा निवेदन है कि कल मंडी में, अनाज मंडी में 11 बजे पहुंचकर, और वहां से हम चलेंगे अपने इसारिया बाजार तक। तो सभी पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।